Hello everyone, welcome to a class of TY BCom exam cost accounting introduction to marginal costing। ये हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यानी आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है बच्चों। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन है, आई बटन से चेक करें, 1 2 3 4 लेक्चर वाइज देखें, ऑर्डर वाइज देखें तो ये चैप्टर समझ में आएगा। फॉर्मूला वगैरह है उसको बाय हार्ट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बच्चों। सो इन क्वेश्चन नंबर 16, अ फर्म सेल्स 25,000 यूनिट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 per unit. Its fixed cost is 40,000 and variable expense is 50,000. Find out the break-even point for the firm. Also find out break-even point when the up condition है यहाँ पे। तो आपको सेल्स यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आएगा। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है, वेरिएबल का भी एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है। अच्छी बात है, टेबल हमारा तो बन गया, मार्जिनल कॉस्ट शीट का टेबल हमारा बन जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट है, नॉर्मल ढूंढना, अच्छी बात है। फिर और एक बार उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है, मगर उन्होंने आपको 4 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो यानी ये 5 रुपये से 30% प्लस कर दो, 5 इज 15 यानी 1.5 रुपया कुछ आया, यानी 6.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करना है। यानी एक टेबल और बनेगा, पूरा नया टेबल बनेगा। फिर उन्होंने बोला है अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो देखो बाकी सारे सिचुएशन सेम रहेगा। अभी जैसे पहला हम नॉर्मल टेबल बनाएंगे तो आपका सिचुएशन सेम रहेगा। तो अब ये जो कंडीशन 1 में है सिर्फ 30% सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, बाकी क्या है वो सेम रहेगा। जैसे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है, ये सब सेम रहेगा। तो उसी तरह से कंडीशन नंबर 2 में बाकी सब नॉर्मल रहेंगे, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है 15%, यानी ये जो 40,000 है इसमें 15% इंक्रीज करना है। तो 40,000 का 15% 10 4 2 यानी 6,000 आया, तो 6,000 बढ़ा देंगे अपन, यानी 46,000 लेंगे। बाकी सब सिचुएशन सेम रहेगी। थर्ड में क्या बोला, अगर डिक्रीज करना है 25% से, तो 40,000 25% आधा किए तो 20 यानी 10 माइनस किया 30,000। तो सिचुएशन 3 में फिक्स कॉस्ट को आप उनको 30,000 से कैलकुलेट करना है, बाकी सिचुएशन सेम रहेगी। सेल्स वगैरह जो है पहले वाला जो टेबल बनेगा हमारा वो एज इट इज लिखना है, मगर आपको सिर्फ ये कंडीशन बदलनी है। फोर्थ में क्या बदलने बोला उसने, सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दो, यानी 5 रुपये को 20% से कम कर दो, 10% 0.5 20% 1 यानी 4 रुपया हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सिचुएशन बदल बदल के आपको टेबल फॉर्म करना है और ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। तो पहला हम नॉर्मल कंडीशन से बनाएंगे बच्चों, पहला ये नॉर्मल कंडीशन से बनाएंगे, एक टेबल पूरा बनाएंगे हमारा, सेल्स लेस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट में सबसे पहले आपको पीवी रेशियो लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकालेंगे, फिर ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम दोनों ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, यानी यूनिट वाला भी निकालेंगे और रुपीस वाला भी निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया रहेगा अब तक आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट का और अमाउंट का दोनों का अलग अलग है। रुपीस है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, और यूनिट रहेगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, सिंपल है। सिचुएशन है, 4 सिचुएशन है हमारे पास। पहले नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करेंगे, 25,000 और सेलिंग प्राइस 5, यानी यूनिट 25,000 सेलिंग प्राइस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर है 1,25,000। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों ही दिया हुआ है हमारे पास। वेरिएबल 50 है और 25,000 को 50,000 यानी दोनों डिवाइड कर दें तो आपको पर यूनिट आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस कर दें तो कितना है बच्चों 3, और 3 इंटू 25 75,000। फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ था कितना था 40,000, और इस तरह से आपको प्रॉफिट आ गया 35,000 का। तो अब पहला टेबल पूरा मुकम्मल करेंगे, पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, अमाउंट भी ले सकते हैं यूनिट भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो फिलहाल मैंने यूनिट लिया है बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। तो मेरा पीवी रेशियो आया 60%। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं।
पहला मैंने रुपीस लिया है तो रुपीस में पीवी रेशियो आता है, यूनिट रहेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। तो फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास 40,000 का, पीवी रेशियो भी आ गया 60%, तो 40,000 डिवाइड बाय 60%, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये रिकरिंग आता 66.666 रहेगा। तो आप एक डिजिट यहाँ पे प्लस कर दें तो इट विल बी 7। यूनिट में क्या करना है, पीवी रेशियो के जगह पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है। फिक्स कॉस्ट तो है 40,000, कंट्रीब्यूशन है 3 पर यूनिट है ना, तो 40,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आया 13,333 यूनिट में आया। ये भी रिकरिंग है, 0.333 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करके लिखे, पॉइंट में ना लिखे। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप +1 कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तक रहेगा तो आपको प्लस नहीं करना है। तो यहाँ पे 33.333 है, तो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है 3 है, तो इसको एज इट इज हमने 3 ही रखा लास्ट डिजिट, मगर यहाँ पे 6 के बाद 0.66 है। अब पॉइंट का जो पहला डिजिट 6 है ना, तो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 किया। ये चीज़ को समझना। अब कंडीशन 1 अप्लाई कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को 30% बढ़ा देते हैं, या एडिंग लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 30%, तो 5 रुपये में 30% प्लस कर दो, 1.5 रुपया यानी 6.5 आया। वेरिएबल और बाकियों के बारे में, जैसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, ये मेन होता हमारा, ये चेंज नहीं होते जब तक कि इंफॉर्मेशन ना हो। तो वेरिएबल भी सेम रखना है, फिक्स कॉस्ट भी सेम रखना है। फिलहाल 6.5 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दे, 1,62,500। वेरिएबल का रेट 2 रुपया, अमाउंट भी सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को, तो इट विल बी 4.5, इसको भी यहाँ माइनस कर दे, 1,12,500। अब फिक्स कॉस्ट तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं 0.1 के अंदर, तो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का यूनिट, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, यह हमेशा सेम रहता है जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन ना दे चेंज होने का। जैसे यहाँ पे 2 में बोला है फिक्स कॉस्ट को चेंज करो, 3 में बोला है फिक्स कॉस्ट को चेंज करो, तो इसी कंडीशन में आप चेंज कर सकते हो, वरना वेरिएबल का यूनिट और फिक्स का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। बच्चों इसको भी माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इसका भी सेम फंडा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 4.5 डिवाइड बाय 6.5, तो आपका पीवी रेशियो है 69.23, 40,000 डिवाइड बाय 69.23 ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, तो ये आपका अमाउंट आया। और आपको यूनिट वाला चाहिए अभी, तो वापस वही 40,000 डिवाइड बाय 4.5, तो आपका यूनिट आ गया 8889। ठीक है। अब कंडीशन 2 में क्या बोल रहा था वो, कि भाई फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दो 15%, यानी 40,000 में 15% प्लस करना है। तो ऊपर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, मैंने क्या बोला, जब तक चेंज ना हो चेंज नहीं करना, और आपको ये नॉर्मल कंडीशन से काम करना है। तो ऊपर का कंडीशन तो सेम ही है, तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना बच्चों। उसने चेंज सिर्फ और सिर्फ 40,000 को 15% बढ़ा के लिखो। 40,000 का 15% 6,000 आया, तो 46,000 बन गया ये। 40 प्लस 15%, कैल्शियम आप डायरेक्ट दबाए, 40,000 प्लस साइन दबाए और 15% दबा दे, तो डायरेक्टली 46,000 ही आता है। दोनों को माइनस करते हैं, प्रॉफिट आ गया 29,000 का। सेम फॉर्मूला है अपना, 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे पीवी रेशो के लिए, आपका पीवी रेशो 60% आया, क्योंकि पहला वाला सेम था इसलिए इसका भी परसेंटेज सेम ही आएगा। हाँ, फिक्स कॉस्ट बदलने वाला, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा 46,000 डिवाइड बाय 60%, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज आ गया 76,667। अगेन रिकरिंग है, इसको राउंड ऑफ किया, इसको समझे। अभी यूनिट का है 46,000 डिवाइड बाय 3 करना, तो आपका यूनिट आ गया 15,333। सिंपल है बच्चों, कंडीशन समझे, टेबल बनाएंगे तो सब कुछ सिंपल हो जाता है, तो आप पूरा टेबल बना के करेंगे ना, इजी आपके लिए। अब थर्ड कंडीशन में क्या बोल दिया उसने, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करो। अगेन सबको कंपेयर नॉर्मल से करना,
ये रिस्पेक्टिव कॉलम को नहीं देखने का, आपको जो भी कंपैरिजन है 4 पॉइंट का है तो ये नॉर्मल है, जो एक्चुअल है हमारा टेबल है इससे कंपेयर होगा। तो अगेन मैं 40,000 में 25% कम करूंगा, 10,000 कम करूंगा, यानी 30,000 कुछ आएगा। तो हेडिंग लिख लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी, डिक्रीज कर रहे हैं। अगेन ऊपर का कोई कंडीशन चेंज नहीं हुआ तो ये सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। अब आपका फिक्स कॉस्ट को 40,000 नहीं लिखना है, डिक्रीज करके लिखना है। तो 40,000 का 25% 10,000 आया, माइनस किए तो 30,000 आया फिक्स कॉस्ट। इसका भी अभी आप प्रॉफिट निकाल लें, 45,000 आया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन से 3/5, ऊपर का तो सेम ही रहेगा 60%। अब चेंज होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यहाँ पे 30,000 डिवाइड बाय 3 है, यहाँ पे अब फिक्स कॉस्ट 30,000 है बच्चों, 30,000 डिवाइड बाय 60% करना, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज आ रहा है 50,000। अब यूनिट भी निकाल लें, 30,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका यूनिट आ गया 30,000। कंडीशन 4 में हमें सेलिंग प्राइस डिक्रीज करना है, वापिस से नॉर्मल से कंपेयर करना। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, इसको 20% कम कर दो, 5 2 10, यानी 1 रुपया आया। तो 1 रुपया कम किए तो कितना है बच्चों, 4 रुपया आया। तो पहला हेडिंग लिख लेते हैं, फिर यहाँ 4 रुपया लिखना है, समझो यहाँ पे 5 रुपये में 20% कम करना है, 1 रुपया आता है 20% 5 का। अब कैलकुलेशन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये यूनिट में को 25,000 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो 25,000 इंटू 4 लिखना, 1,00,000। अगेन वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं है तो 2 और 50 ही आने वाला है। कंट्रीब्यूशन मिल गया 2 और 50,000। फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई चेंज नहीं, ये भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट भी आ गया 10,000 का। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 2 डिवाइड बाय 4, तो 50% आया। फिर अब ब्रेक इवन पॉइंट का मुझे अमाउंट चाहिए 40,000 डिवाइड बाय 50%, तो हमारा रुपीज आ गया 80,000। अब वापस से यूनिट करना है, 40,000 डिवाइड बाय 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 है, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका यूनिट आ गया 20,000 यूनिट। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, मगर टेबल बनाएंगे ना तो अपने लिए बहुत सिंपल है। और हर एक को जब भी ऐसे कंपैरिजन आएगा तो आपको एक्चुअल से कंपेयर करना, इसको ध्यान देना। फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया रहेगा, होप सो। इंशाल्लाह एक सम और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूरा देखे बच्चों, होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।